नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक आपको बेसिक लग सकता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल की जो गाड़ियां हैं ना दोस्तों, वो क्लच दबाकर स्टार्ट होती हैं। जब हम क्लच पेडल को इस तरह से दबाते हैं, उसके बाद ही हम सेल्फ ले सकते हैं और उसके बाद ही इंजन स्टार्ट होता है। पहले की जो गाड़ियां थी दोस्तों, डायरेक्ट आप सेल्फ लेके यानी इग्निशन में की लगा के इग्निशन स्विच को घुमाकर आप इंजन स्टार्ट कर लेते थे। या पहले जो गाड़ियां आती थी उनमें जो है ये झंझट नहीं था कि क्लच को आपको दबाना हो। तो आजकल की जो गाड़ियां हैं दोस्तों, क्लच दबाकर क्यों स्टार्ट होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा कंपनी ने क्यों किया? आप लोग सोचते होंगे कि ये एक सेफ्टी फीचर है, क्लच दबाने से ये होगा कि मान लो गाड़ी गियर में है तो दुर्घटना नहीं हो सकती, यानी गाड़ी स्टार्ट होकर आगे कहीं जा नहीं सकती, किसी से टच ना हो जाए, इस वजह से ये तो ये भी ठीक है दोस्तों, ये एक सेफ्टी फीचर की तरह भी काम कर लेता है। लेकिन इसके पीछे के और क्या कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जैसा कि मैं कह रहा हूँ टॉपिक काफी बेसिक लग रहा होगा, लेकिन कंपनी को सोच कर ही ऐसा किया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक सेफ्टी फीचर का भी काम करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। क्लच दबाने से ये होगा, मान लो गाड़ी गियर में है और आपने सेल्फ ले लिया, अगर मान लो क्लच नहीं दबी होती तो गाड़ी आगे चले जाती, ठीक है ना। तो जब क्लच दब जाती है तो फिर गियर में गाड़ी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाड़ी का इंजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बिना क्लच दबाए स्टार्ट होती है और आपकी गाड़ी गियर में होगी और मान लो आपने सेल्फ ले लिया, ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी गियर में है, तो मान लो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया और आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो उससे गाड़ी टच हो जाएगी, या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उससे गाड़ी जाके टच हो सकती है या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। तो एक तो ये सेफ्टी फीचर का भी काम करता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका काम क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर होती है, जिसे हम सेल्फ भी बोलते हैं। तो जो स्टार्टर मोटर होती है दोस्तों, वो बैटरी से चलती है। तो जैसे ही बैटरी से पावर उसमें आता है तो वो घूमती है और उसके माध्यम से ही इंजन घूमता है, एक बेल्ट के माध्यम से, यानी स्टार्टर मोटर इंजन को घुमा के स्टार्ट करती है। अब जब हम क्लच दबा लेते हैं दोस्तों, तो गियर बॉक्स जो होता है ना, यानी फ्लाई व्हील और क्लच का जो कांटेक्ट होता है दोस्तों, वो हट जाता है। मान लीजिए ये फ्लाई व्हील है जो घूमता रहता है, जब हम सेल्फ लेंगे तो इंजन के साथ फ्लाई व्हील भी घूमेगा, और जो क्लच होता है, मान लीजिए मेरा ये जो अंगूठा है क्लच है, तो ये आपस में इस तरह से टच होते हैं, यानी कि इंजन के साथ साथ क्लच भी घूमती है और क्लच के माध्यम से ही गियर बॉक्स भी घूमता है। मान लीजिए हमारी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे है, लेकिन क्लच तो फिर भी घूम रहा है, यानी क्लच फ्लाई व्हील के संपर्क में है। तो जब हम क्लच को इस तरह से दबा लेते हैं, यानी क्लच पेडल को इस तरह से दबा लेते हैं, तो फ्लाई व्हील और क्लच का संपर्क हट जाता है, यानी कि सेल्फ को केवल इंजन को ही घुमाना होता है। अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे तो सेल्फ को इंजन के साथ साथ क्लच सिस्टम को भी घुमाना पड़ता है, जिससे सेल्फ पर एक्स्ट्रा लोड आता है। तो क्लच दबाने से दोस्तों एक ये भी फायदा है, इसलिए कंपनी ने ये फीचर इसमें ऐड किया है, गाड़ियों में ऐड किया है, जिससे आपकी गाड़ी के सेल्फ यानी स्टार्टर मोटर की लाइफ बढ़ेगी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सीधे सीधे दोस्तों बैटरी पर लोड कम आएगा, क्योंकि स्टार्टर मोटर को जो फोर्स है वो कम लगाना होगा, केवल इंजन को घुमाने में फोर्स लगाना होगा। लेकिन अगर क्लच को हम नहीं दबाते तो साथ में क्लच सिस्टम को भी घुमाना पड़ता है, तो स्टार्टर मोटर पर एक्स्ट्रा लोड आएगा, जिससे स्टार्टर मोटर की लाइफ कम होगी। साथ में बैटरी पर भी एक्स्ट्रा लोड आएगा, जिससे बैटरी की लाइफ भी कम होगी। तो यही कारण है कि कंपनी इस तरह से क्लच दबाने के बाद ही इंजन स्टार्ट करने के लिए अपनी गाड़ी में अलाउ करती है, या फिर ये फीचर ऐड करके देती है। तो 3 वजह हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये सब चीजें पता थी तो कमेंट में बताइएगा, अगर आपको नहीं पता थी तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।